किसी और के पैरों में गिरने से बेहतर है मैं खुद के पैरों पे खड़ा होके कामयाबी पाऊं। यही आपकी सोच है आजकल, और इसीलिए आपके आसपास के कुछ लोग अपने आप को आपके सामने तुच्छ या छोटा महसूस करते हैं। आपने कोई कोशिश नहीं की है कि उन्हें ये महसूस कराया जाए, लेकिन आपकी जो ताकत है अंदरूनी, आपका जो आत्मविश्वास है, उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस होते थे लेकिन आज अपने आप को आपके सामने बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। आइए देखते हैं क्यों कुछ लोग अपने आप को आपके बराबरी का नहीं समझते हैं, और ना ही आपने इसके लिए कभी कोई कोशिश की है। इन लोगों को खुद ही ये महसूस होने लगा है आपको आजकल देखकर, आपकी एटीट्यूड को आजकल देखकर। हम नहीं चाहते कि हम किसी को छोटा बड़ा दिखाएं, लेकिन लोगों की अपनी समझ और सोच है जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करने लग जाते हैं। डेफिनेटली आप में कुछ ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं, आपने जाने अनजाने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि लोग अपने आप को आपके सामने खड़े रहने के काबिल भी नहीं समझते। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूं, हर किसी की बात नहीं कर रही हूं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को पहले आपको देखकर ऐसा लगता था, हो सकता है आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस थी, उसकी वजह से पहले आप ऐसे थे कि आप अपने आप को कम अकल समझते थे या बहुत समझदार नहीं समझते थे, और उसका रिफ्लेक्शन होता था। लोग ये चीज को महसूस करते थे और वो अपने आप को आपके सामने बहुत काबिल समझने लगे, आपको सलाहें देते थे, आपको ये करो वो करो, इस तरह से आपको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, ये सोचकर कि आपके अंदर तो कोई खूबी है ही नहीं, क्योंकि आपकी सर्कमस्टेंसेस ने शायद आपको ऐसा कुछ वक्त के लिए बना दिया होगा। लेकिन आज धीरे धीरे आपने सक्सेस को इस तरह से अपने अंदर आप लाए हैं, अपने नेचर को कंट्रोल करके, अपनी समझदारी से। मैं ये कहूंगी कि कुछ लोगों की, मेरे कुछ व्यूअर्स की क्वालिफिकेशन शायद इतनी हाई नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो विजडम है, जो इमोशनल मैच्योरिटी है, वो इतनी जबरदस्त है कि आप हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं आपके आसपास, उनसे भी आगे निकल गए हैं इस वक्त। तो कभी जो लोग आपका मजाक करते थे ना कि इसमें तो क्वालिफिकेशन इसकी हाई नहीं है, पता नहीं लाइफ में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, आज आपको देखकर वो तो अपनी सोच से भी परे आपको आगे पाते हैं। शायद आपके सामने ये कबूल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे आपका इतना मजाक उड़ाया था कि आज वो आपके सामने इस बात को कबूल करने से भी डरते हैं कि आप किस तरह से उनसे हर तरह से सुपीरियर होने लगे हैं। आपको भी शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपने धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर अपने आप को इतना ऊंचा मुकाम आपने दिलाया है खुद को कि ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आपके सामने अब कैसे खड़े रहें। थर थर कांपते हैं आपकी कामयाबी से। मैं ये नहीं कहूंगी आपकी कामयाबी इतनी बड़ी हो गई है कि लोग आपको बहुत ज्यादा समझने लगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस दायरे में आप रहते हैं, जिस बाउंड्री में आप रहते हैं, उस बाउंड्री में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है इन लोगों के मुकाबले। आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है, जैसे कि कप्स के इतने सारे कार्ड्स आए हैं, आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो इतनी हाई है इन लोगों से। ये लोगों को लगता था, ये कई लोग होते हैं ना, नॉलेजेबल होते हैं, पर नॉलेज को अप्लाई करना आता नहीं है। अक्ल बहुत है, समझ बहुत है, जानकारियां बहुत है, लेकिन जब तक आप जानकारियों को अप्लाई नहीं करेंगे, आप कैसे साबित करेंगे कि आप सच में जानकार हैं या अक्लमंद है? वो चीज आपके अंदर है। आप शायद जितना जानते हैं उससे ऊंचा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। आपने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन आपने जो भी आपके पास, बोलते ना, जितने भी आपके पास आर्म्स और एम्यूनिशंस थे, आपके पास जो भी हथियार थे, आपने उसके बलबूते पे बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जो कि इन लोगों ने अपनी हाई एजुकेशन, हाई नॉलेज उसके बावजूद भी हासिल नहीं किया है। आपके ना स्टाइल को भी ये लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो अदा है, आपके जो तरीका है, आपका जो स्टाइल है, आपकी जो ड्रेसिंग है, ये सोचते हैं उसको कॉपी करके ही आपके जैसे बन जाएंगे। तो ये जितने भी आपको कॉपी कर ले,
आपकी जैसी पर्सनालिटी निखर कर इनकी बाहर आती ही नहीं है, क्योंकि जो आप में है वो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से है, आपके आसपास की जो डिवाइन पावरफुल एनर्जीज है उनकी वजह से आपकी जो ऑरा है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन लोगों के पास तो वो चीजें है नहीं, ये सोचते हैं आपकी नकल लगाकर, आपके जैसे कपड़े पहनकर, आपकी तरह से चलकर बैठकर ये आपके जैसे बन जाएंगे, जो कि ये नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से बहुत ही ये उदास हो जाते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, आपको देख देखकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाते जो ये बनना चाहते हैं। तो बस आपको घंटों ऑब्जर्व करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता होगा कि कब ये आपकी तरफ घूर घूर के देखते हैं और आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, आपके हर हाव भाव को, स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ना हो पाने पर ये अपने आप को आपके सामने बहुत ही मामूली और छोटा समझते हैं। आपने इसकी कोई कोशिश नहीं की, आपका इसमें कोई दोष भी नहीं है, बल्कि आपका एक तरह से अचीवमेंट है कि आपने बिना कुछ किए अपने आप को इनसे इतना ऊपर उठा लिया है। आपकी जो ईमानदारी है ना फ्रेंड्स, उससे भी ये लोग बहुत डरते हैं। आप में एक ऑनेस्टी है, मतलब आप जो भी करते हैं ना लाइफ में, ये सोच के भी करते हैं कि आपका मूड अच्छा है तो मैं करूं। आपको जो करना है आप करके ही रहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को हर हाल में निभाते हैं। और ये आलसी लोग हैं, ये चीजों को पकड़ के रखते हैं, जब मूड होगा तब करेंगे, जब अच्छा लगेगा तब करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, इनको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलती जो आपको मिलती है। सक्सेस, चैरियट कार्ड आप देखिए, 2 ऑफ कप्स, आई थिंक लवर्स कार्ड भी आया था। यस, आपको जितना प्यार औरों से मिलता है, जो सक्सेस आपको अपनी नेचर की वजह से मिल रही है, वो नेचर तो अब इनका बन नहीं सकता। तो ये बस अंदर ही अंदर जल कुड़ करते रहते हैं और आपसे अपने आप को हर तरह से इंफीरियर महसूस करते हैं, लेकिन आपके सामने ये कभी भी ये बात को नहीं बोलने वाले। लेकिन इससे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप ऐसे बढ़ते रहिए। इस बात पर आप ध्यान ही मत दीजिए कि ये लोग कौन है और क्यों आपके सामने अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये आपका तो गॉड गिफ्टेड है, आपके डीएनए में ये चीज है। ये जो रॉयल्टी आपके अंदर है, ये आपके अंदर कुदरती है, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रिएक्शन इनसे इतना सुपीरियर है। ये जैसे रिएक्ट करते हैं आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते, बहुत कंट्रोल्ड आपका नेचर है, और इसी वजह से ये आपके जैसे चाहकर भी बन नहीं सकते। ये कॉपी तो करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, शेयरिंग, आपके जैसा बन नहीं सकते, कुछ भी कर ले और अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, सप्रेशन, जलते रहते हैं। पीठ पीछे आपकी चाहे जो बात कर ले, आपके बारे में चाहे जितनी बातें फैला ले, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आपने अपनी एबिलिटीज से बनाई है उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले आपको चैलेंज करने की, इनके बस में अब कुछ नहीं है। पहले ये लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको कम अचीवर समझते थे, कुछ आपके अंदर है नहीं, ऐसा महसूस कर करके खुश होते रहते थे। ये सोचते थे इससे आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि आप फिर से दोबारा कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन आपने इन सबको गलत साबित किया। मैंने जैसे कि कहा, आप पे इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स है अपने एंसेस्टर्स की, आपके आसपास का नेटवर्क ही इतना स्ट्रांग है कि कोई चाह के भी आपको कभी भी गिरा नहीं सकता। ये खुद गिरते जा रहे हैं अपनी नजरों में ही, क्योंकि इन्होंने आपको चैलेंज किया, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें दूसरों को बोली कि लोगों की नजर में आपकी वैल्यू कम हो। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, इनकी तरफ तो कोई देखता नहीं और आपकी वैल्यू दिन ब दिन लोगों की नजरों में बढ़ती जा रही है। आइए फ्रेंड्स, सब कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस हम देख लेते हैं जो आपके लिए आए हैं। आपके एंसेस्टर्स के डिवाइन पावर्स के मैसेजेस देख लेते हैं क्या आए हैं आपके लिए। मैंने अभी आपको शायद रीडिंग में कहा था, ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। देखिए वही बात आई, मैं तुमको चोरी चोरी देखता या देखती हूँ। ये आपसे कह रहे हैं कि तुम जैसे बनने के लिए, तुम्हें कॉपी करने के लिए मैं तुमको चोरी चोरी देखता या देखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये आप जैसे बन नहीं पा रहे। 2, 9, 26 एरीज और लियो राशि आई है। ये अल्फाबेट के नंबर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, महीना हो सकता है, कुछ भी। ये आपको खुद से समझना है कि ये क्या है। ये पर्सन आपको चोरी चोरी बस देखते रहते हैं आपकी नकल उतारने के चक्कर में, लेकिन आपके जैसे बन नहीं पाए ये फिर भी। लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू आर प्रेशियस।
हो सकता है लाइफ में ऊपर उठने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और उसमें शायद आप अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं या उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स का या डिवाइन सोल्स का मैसेज है, प्लीज लुक आफ्टर योर हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी सक्सेस जरूरी है। आप बहुत प्रेशियस हो अपने एंजल्स के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, वो डिवाइन स्पिरिट्स के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। 65 हो सकता है आपकी एज हो, मंडे इंपॉर्टेंट डे हो आपकी लाइफ में, 15 इंपॉर्टेंट डेट हो या फिर अल्फाबेट का लेटर हो आपकी लाइफ में। दे आर डूइंग नेगेटिव स्पेल बट यू आर सेफ। ये आपके ऊपर, यही लोग जो आपके सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी डालते हैं, आपको कॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सेफ हैं। आपकी जो डिवाइन एनर्जीज हैं आपका हर वक्त प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स करते हैं, गंदी काली क्रियाएं करते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। इनकी एज 52 हो सकती है या 61 हो सकते हैं, या फिर ये आपका भी हो सकता है। Those who try to harm you will face your angels' wrath. जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके जो एंजल्स हैं, प्रोटेक्टिव जो आपकी लेयर है, नेटवर्क है, उसको गुस्सा दिला रहे हैं और इससे इनका ही बहुत भारी नुकसान होगा। तो जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपको उनसे डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ सचेत, आपको अलर्ट आपको हमेशा ही रहना है। 27 इंपॉर्टेंट डेट, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, महीना हो सकता है, 42 आपकी या उनकी एज हो सकती है, थर्सडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको नुकसान करने की प्लानिंग करता रहता है। प्रे रेगुलरली, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। हो सकता है ये सब बातें सुन के आपके अंदर कोई ईगो आ जाए, कोई इनग्रेटिट्यूड आ जाए, आप खुद को बहुत ज्यादा कुछ समझने लगे, तो आपको डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड को हमेशा प्रैक्टिस करें। अपने आप को हमेशा एक, बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर ही रखिए, कभी आपको चढ़ना नहीं है ये बातें सुन के। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और प्रे रेगुलरली करना है। 10, 17 कैंसर टॉरस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेट्स, अल्फाबेट का लेटर या साइंस हो सकती है। आइए एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं और फिर आज की रीडिंग को क्लोज करते हैं। माय गॉड, आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। कोई आपसे इतना ज्यादा मुतासिर है, इतना ज्यादा इंप्रेस्ड है, आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ये कह रहे हैं कि वो आपको हर हाल में अपना बनाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं, नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। मई, दिसंबर, पाइसेस, ये आपकी या उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, या आपकी या उसकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है पर्सन। अपना बहुत ख्याल रखिए, ये लोग कभी कभी खतरनाक भी साबित हो जाते हैं। Oh my, animals love you because you are divine. आपसे एनिमल्स भी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपकी जो, आपके अंदर जो एनर्जीज है वो इतनी पॉजिटिव है कि एनिमल्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप एनिमल्स को प्यार करते हैं वो तो नॉर्मल चीज है, लेकिन एनिमल्स जब आपको प्यार करे तो समझ ले कि आपके अंदर कुछ बहुत ही शानदार आपके साथ किसी की ब्लेसिंग्स है। 7, 12, 71 दिसंबर, एज हो सकती है, इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेटर हो सकता है अल्फाबेट का आपकी लाइफ में। आइए एक और कार्ड निकालते हैं एंड देन लेट्स गो फॉर एफर्मेशन। आपके विरोधी आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आपके जो ओपोनेंट्स हैं, आपसे जो जलते हैं, जो आपको अपने से सुपीरियर मानते हैं, जो अपने आप को आपसे छोटा मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, ये आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं ताकि आपको हरा सके। डेफिनेटली जो बोलते हैं ना कमजोर जानवर है, शेर के सामने जब उन्हें लड़ना होता है वो बड़ा सा एक झुंड बनाते हैं, लेकिन शेर अकेला ही काफी है। मैंने जैसे कई बार अपने पोस्ट में डाला है कि आप अगर अकेले हैं कोई बात नहीं, अकेले ही काफी हैं, क्योंकि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स का भंडारा है आपके पास।
193648, जे लेटर, ओ लेटर, वाई लेटर, आपका नाम हो सकता है या इस पर्सन का नाम इससे शुरू होता है या एज हो सकती है, ये सब। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन है आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वालिटीज इन मी। ग्रेटिट्यूड हमेशा रखिए, थैंकफुलनेस हमेशा रखिए। जितना आप थैंक करें यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को, उतना कम है। तो आज की एफर्मेशन में आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वालिटीज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं यूनिवर्स की, अपने एंसेस्टर्स की, कि मुझ में इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन क्वालिटीज मेरे अंदर हैं। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग। यहाँ एक सिंपल सा यस, और आप देखेंगे आपके आसपास किस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। आप जो प्यार हमें देते हैं उसकी वजह से ही हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय फ्रेंड्स। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो जीमेल कीजिए, उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं सारी चर्चा होती है, जीमेल में ही सारी बात होती है। फोन नंबर जो एक्सचेंज करने हैं वो वही होते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में भरपूर कमेंट्स कीजिए, कौन सी क्वालिटीज आपको इसमें से रिजोनेट हुई है। कौन है ये लोग जो आपके सामने अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं, क्योंकि ये उनका ही किया है, उनका ही कर्म है कि आज वो अपने आप को आपसे छोटा समझते हैं। डेफिनेटली मेंशन कीजिए, भर भर के कमेंट्स में लिखिए। इससे क्या होता है, दूसरे व्यूअर्स को भी एक इंसाइट मिलती है, एक आइडिया मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।